यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी एजी 4th ईयर और 3rd सेमेस्टर है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन होता क्या है? पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों के आर्थिक महत्व के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता में सुधार करने की क्रिया को ही पादप प्रजनन कहते हैं। यानी पादप प्रजनन ये साइंस एंड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विथ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज फॉर मैनकाइंड, आल्सो नोन एज प्लांट ब्रीडिंग या और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी इसको फसलों का सुधार भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन क्षेत्र हैं। जैसे इनके क्षेत्र को जो है 3 समूहों में विभाजित किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप आर फील्ड। नंबर 1 जर्म प्लाज्म, यानी कि जर्म प्लाज्म। दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक। अब ब्रीडिंग टेक्निक में 2 तरह की होती है, एक तो स्पेशल टाइप की ब्रीडिंग होती है और दूसरा होती है जनरल टाइप की ब्रीडिंग, और तीसरा होता है सीड प्रोडक्शन ब्रीडिंग टेक्निक। अब यहाँ पे जर्म प्लाज्म देखेंगे कि टोटल हेरिटेडिटरी मटेरियल ऑफ ए स्पेसीज इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म, यानी कि जितने भी हम लोग सीड बोआई के रूप में प्रयोग करते हैं उसी को जो है जर्म प्लाज्म कहते हैं। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग की कौन कौन शाखाएं हैं। देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट ऑफ है एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा है हॉर्टिकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग, तीसरा है ट्री ब्रीडिंग, चौथा है मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग, पांचवा है स्ट्रेस ब्रीडिंग, छठवां है क्वालिटी ब्रीडिंग, सातवां है फिजियोलॉजिकल क्रॉप ब्रीडिंग, सातवां है आठवां है इंट्रोग्रेटिव ब्रीडिंग, नौवां है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, 10वां है मेंटेनेंस ब्रीडिंग, 11वां है म्यूटेशन ब्रीडिंग, और 12वां है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, और 13वां है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के जो है ये सारे इतने ब्रांच हैं, जिसमें हमने जैसा चर्चा किया था कि एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग यानी पौधों के पादप प्रजनन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। उसी तरह से जो फल वाले पौधे हैं उसकी प्रजनन का अध्ययन करते हैं तो उसको जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और कुछ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जब पादप प्रजनन का अध्ययन करते हैं कि पुष्पन से लेकर फ्लावरिंग टिलरिंग से लेकर से क्या क्या होता है, सारे प्रोसेस का जब अध्ययन करते हैं तो उसको ट्री ब्रीडिंग कहते हैं। इसी तरह मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग है, जो पौधे या ये स्पेसीज जो मेडिसिनल के रूप में यूज होते हैं उसमें जो प्लांट ब्रीडिंग अप्लाई हो जाती है उसको मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। उसी तरह से स्ट्रेस ब्रीडिंग है, जैसे कहीं पे ये पानी और रोग, पानी की वजह से लॉगिंग होती है, बहुत सारे लॉस होते हैं,
वहाँ पे रेन फेड कंडीशन में या उसके अनुपस्थिति में जब हम खेती करते हैं तो और उस ब्रीडिंग का जब अध्ययन करते हैं तो उसको स्ट्रेस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे इसमें एबायोटिक और बायोटिक डिजीज भी आ जाते हैं। और इसके बाद ट्रांसग्रेसिव है, इंट्रोग्रेसिव है, ये सारे जो है जीन से संबंधित है जो पौधों में उसके कैरेक्टर को ट्रांसफ़र और उसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग है। म्यूटेशन का नाम सुने ही है कि जैसे ही किसी जीव में अचानक परिवर्तन या स्पीशीज में परिवर्तन करने का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसको पादप म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में ये होता है कि कौन कौन आणविक संरचना जो है मिल करके टिश्यू कल्चर जैसे है वो सारी जो है प्रक्रियाएं अपना करके जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको मॉलिक्यूलर पादप ब्रीडिंग कहते हैं। इसी तरह से अगला है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें कौन कौन पौधों में सुधार किया जाता है स्पेसीजों में उसको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या है। कभी भी हम लोग पढ़ते हैं, कभी भी क्लास लेते हैं तो सबसे प्रथम उसका उद्देश्य ये लोग होता है प्लांट ब्रीडिंग का कि हायर यील्ड यानी हमको अधिक से अधिक उत्पादन लेना। दूसरा आता है इम्प्रूव क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता में सुधार करना हमारा दूसरा उद्देश्य होता है। और तीसरा होता है बायोटिक रेजिस्टेंस, एबायोटिक रेजिस्टेंस यानी तीसरा चौथा है कि उसमें रोग जो जीवी अजैविक कारकों के द्वारा होता है उसको जो है जैविकी कारकों के द्वारा यानी जीवाणु बैक्टीरिया इंसेक्ट वगैरह जो भी है इसके द्वारा जो रोग होते हैं उसको बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो उसके रोग रोधी पौधे का विकास करना और कीट रोधी पौधे का विकास करना तीसरा चौथा हो गया। और पांचवा में यह है कि अर्लीनेस यानी कि कोई भी हम लोग स्पेसीज बोते हैं तो हमको जल्द से जल्द उसमें जो है परिपक्व हो जाए, ज़्यादा समय न लेते हुए परिपक्वन की समय बहुत निर्धारित हो, पहले हो। इसी तरह से अगला पॉइंट है फोटो एंड थर्मोसेंसिटिविटी यानी प्रकाश दीप्तिकालिता का भी इसका उद्देश्य होता है। और आठवां होता है डिजायरेबल ऑर्गेनिक ट्रेट्स। जो भी डिजायरेबल उसके ऑर्गेनिक ट्रेट्स का मतलब कि जो भी कंपोस्ट या ये खाद वगैरह की आवश्यकता है उसको मेंटेन करना इसका उद्देश्य होता है। और 10वां है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। कुछ स्पेसीजों में जैसे दलहनी फसल है उसमें एक ठो ट्रिप्टोफान नाम का एंटीबायोटिक पाया जाता है, उसको उसमें दलहनी में सुधार करना ताकि इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, इसका ये भी उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य है वाइडर एडाप्टेबिलिटी। वाइडर एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अलग अलग रेंज में उगा करके और अधिक से अधिक उत्पादन लेना। जैसे कोई जर्मप्लाज्म को इस क्षेत्र पर उगाइए चाहे अगले क्षेत्र पर उगाइए और दोनों में उसका कंपैरिजन करने के वही एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। उसका जो है उपज देखते हैं कि कितना हुआ है कितना कम है, इस तरह से उसमें सुधार करना। और लास्ट है सम अदर कैरेक्टर, इसके साथ साथ और भी उसके फिजियोलॉजिकल रेसेस है, सारे चीज़ों को ध्यान में रखना इसका उद्देश्य होता है। अब हम लोग चलते हैं कर दिए